जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज का ये वीडियो आप सबों के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इतना ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है कि बस आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर एक नई ऊर्जा संचार होगा और आपको लगेगा कि ऐसा हम भी कर सकते हैं। और ये तो बहुत आसान है, एकदम आसान है। यदि आप सपना देख रहे हैं, यदि आप ये सोच रहे हैं कि मुझे भी ये बोर्ड एग्जाम 2025 में मैथमेटिक्स में खासकर 100 में से 100 आपको अंक चाहिए, तो इसके लिए मेरे हिसाब से जो हमारा मानना है, एक मैथमेटिक्स के टीचर होने के नाते जो हमारा मानना है कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत माइंड खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अलग अलग चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पर जो लिखा है ये एकदम सत्य है और ऐसा पिछले 4 सालों से हमने ये करके दिखाया है, ठीक है ना। ये हवाबाजी नहीं है। आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे ये चीज़ें इतना सिंपल है, इतना आसान है और ये कोई अलग नहीं। हम आपको विथ प्रूफ बताने वाले हैं, एकदम प्रूफ के साथ, कि आप भी अब आसानी से ये कर सकते हैं। और वो है क्या, तो हमने यहाँ पर लिखा है कि सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ लो, 100 में से 100 आ जाएगा। साइन ऑफ वहाँ पर जो है ना प्रश्नवाचक चिन्ह हमने डाला है। मतलब ये कैसे हो पाएगा, ये आपके मन में चल रहा है कि यदि 4 चैप्टर पढ़ने से ही 100 में 100 आ जाता तो हमने 1 साल मेहनत क्यों किया। ये आपका प्रश्न बिल्कुल जायज़ है कि सिर्फ 4 चैप्टर पढ़कर ही यदि 100 में 100 आना संभव है तो फिर हमने साल भर क्यों मेहनत किया, ठीक है ना। इससे तो ये लग रहा है कि गुरुजी आप जो है ना थोड़ा सा बच्चों को बहका रहे हैं, हाँ, थोड़ा सा बच्चों को ट्रैक से गलत दिशा में ले जा रहे हैं। नहीं, आपने जो साल भर मेहनत किया है, ठीक है ना, वो आपका पावर ऑफ नॉलेज होगा। मतलब उससे आप क्या करेंगे तो आपके अंदर एक बेहतर नॉलेज आ गई है। और मैं भी आपको यही सजेशन दूंगा कि ये जो 4 चैप्टर है, ये 4 चैप्टर पता है आपको किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम को पास करने के लिए है। यदि आप चाहते हैं कि आपका जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है उस बोर्ड एग्जाम में आप बेहतर स्कोर करें, ठीक ना, और इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी ना करना पड़े, तो ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आपको इससे गलत फहमी मत पाल लेना है अपने दिमाग में कि 4 चैप्टर पढ़ के जब 100 में 100 आ सकता है तो बाकी को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। गलत, यहीं पर आप गलत हैं और यही सोच आपकी गलत है। ये हमने एग्जाम के टाइम में ऐसा आपको बताया, ऐसा नहीं है कि हमने आपके शुरुआती वक्त में आपको ये कह दिया कि बउआ आप 4 चैप्टर पढ़ लो, बाकी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही से आप बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 ले आएंगे। हमने ये आपको शुरू में नहीं कहा। हम अभी आपको ये कह रहे हैं कि 4 चैप्टर पढ़ने से आप 100 में 100 ला सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ें कितना सही है और इस चीज़ों में कितना दम है। अब आपको इसके आगे के वीडियो में पता चलने वाला है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और आपको बता दें कि यहाँ पर फ्री में क्लास 12th वाले बच्चों के लिए जो भी 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए जो है ना फ्री में मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स दिया जा रहा है। शाम में आप यदि हमारे साथ जुड़ेंगे 6:30 बजे, आज भी 6:30 बजे क्लास आपका है, और LPP का लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का 1 शॉट क्लास होने वाला है शाम में 6:30 बजे। तो आप वहां जुड़कर अपनी पढ़ाई को और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, यदि आपके मन में कोई सवाल चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। आइए, अब वो 4 चैप्टर कौन होने वाला है, हम पुनः आपसे यही कह दें कि ये 4 चैप्टर की बात जो हम कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए होगा। इसका आपकी तैयारी में कोई मतलब आपकी पूरी तैयारी में जो है ना, पूरी तैयारी में आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, आप पूरे नॉलेज में इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको पूरा का पूरा पढ़ने की ज़रूरत है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। पूरा पढ़ेंगे तभी जाकर आप बेहतर नॉलेज ले पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पास हो तो इसको आप इतना मान सकते हैं ना
कि इसको आप दहेजुआ पढ़ाई तो कह ही सकते हैं निश्चित रूप से, यदि आप 4 चैप्टर की बात कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ तब। हाँ, यदि आपके मन में ये चल रहा है कि अच्छा चलो नहीं भी पढ़ेंगे ना कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में 4 चैप्टर पढ़ लेंगे एग्जाम पास हो जाएंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पास की बात कर रहे हैं तो एग्जाम पास तो आप कर ही जाएंगे, नो डाउट, कोई समस्या नहीं है उसमें, आप एग्जाम पास तो कर ही जाएंगे, लेकिन करेंगे क्या एग्जाम पास करके? क्या बेनिफिट होने वाला है? आप इतना तो बता दीजिए कि क्या बेनिफिट होने वाला है। तो ये 4 चैप्टर उन्हीं बच्चों के लिए हम कह रहे हैं जिन्होंने पूरी साल मेहनत की है और अब उनको ऐसा लग रहा है कि क्या करें, कैसे, किस स्मार्ट तरीके से तैयारी करें कि ताकि कम से कम समय। अब उन 4 चैप्टर की चर्चा हम करें जिनके बारे में जो है आज हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। आइए, सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो प्रमुख चैप्टर है वो है आपके पूरे के पूरे, यदि क्लास 12 की बात करें तो पूरे क्लास 12 में जो सबसे मुख्य चैप्टर है वो आप लोग के हिसाब से क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लेकिन हमारा जो हिसाब किताब है, जहां तक हमारा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि पूरे के पूरे क्लास 12 में यदि आप एक चैप्टर जो है इसको नहीं पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको 12th का मैथमेटिक्स समझ में आएगा। वो कौन सा है? तो वो है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको कि इसको पढ़ने की जरूरत है? क्योंकि देखिए ये है बहुत छोटा, यदि आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें 2 एक्सरसाइज का ये चैप्टर है, लेकिन उसी 2 एक्सरसाइज में जितने भी इसके फॉर्मूला हैं उसकी आवश्यकता आपको पूरे के पूरे क्लास 12 के मैथमेटिक्स में देखने को मिलता है। चाहे आप मैट्रिक्स पढ़ लीजिए, चाहे आप डिटर्मिनेंट पढ़ लीजिए, चाहे आप कैलकुलस पढ़ लीजिए, चाहे आप वेक्टर पढ़ लीजिए, चाहे आप 3D पढ़ लीजिए, मतलब हर जगह इसके फॉर्मूला की आवश्यकता आपको होने वाला है, ठीक है ना। तो इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि यदि आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को नहीं पढ़ा है ठीक से तो आपको एक बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ लेने की जरूरत है। वैसे आप नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्द ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो है 1 शॉट हम लेकर आने वाले हैं, ठीक है ना। इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी और आप वहां से जुड़कर पूरे के पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को बेहतर तरीके से सीख सकते हैं यदि आपने इसे पहले नहीं पढ़ा है तो। आइए, अब दूसरा चैप्टर क्या होने वाला है थोड़ा ध्यान से देखेंगे। दूसरा चैप्टर में आप दोनों को एक साथ इंक्लूड कर सकते हैं। भाई किसको किसको कर सकते हैं समझिएगा, हम एक ही बार लिख देते हैं कैलकुलस, ठीक है ना, एक ही बार लिख देते हैं कैलकुलस जिसको हम कलन कहते हैं। और आपको बता दें कि कलन में जो है वो क्या होता है पता है, ये पूरा का पूरा आ जाता है आपका कौन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो आप इसको एक ही चैप्टर मान के चलिए, ये कैलकुलस, मतलब एक तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और एक कैलकुलस। यदि आप बात करें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से ही आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना, यदि इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें हम, यदि इसमें ऑब्जेक्टिव की बात करें, गौर से समझिएगा, थोड़ा सा हम आपको और क्लियर करते हुए चलें। इसको यहां से जो है अभी हटा देते हैं, ठीक है ना। हाँ देखिएगा, यदि हम बात करें कि यहां से ऑब्जेक्टिव, देखिएगा ये ऑब्जेक्टिव, और हम आपको ये विथ प्रूफ दिखा सकते हैं। यदि आपके पास क्वेश्चन बैंक हो तो आप उस क्वेश्चन बैंक में जब से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला आया है तब से आप क्वेश्चन बैंक को उठाकर देखेंगे तो आपको ये बातें बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगी। यहां से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरे 100 की बात कर रहे हैं, 100 में से 8 प्रश्न या 10 प्रश्न, 8 से 10 प्रश्न जो है ना, ये ऑब्जेक्टिव में यहां से पूछ दिया जाता है। इसके बाद यदि हम इसके 2 अंक के प्रश्न की बात करें तो यहां से 3 से 4 प्रश्न जो है ना, ये 2 अंक वाला पूछ दिया जाता है, ठीक है। ऑल ओवर 100 की बात कर रहे हैं, और 5 अंक में तो है 1 से 2 प्रश्न तो यहां से पूछा ही जाता है, बस इतना है। 8 से 10 प्रश्न यदि इससे पूछा जाता है, और यदि आपको इसका फॉर्मूला पता है तो बाकी के चैप्टर को बनाने, बाकी के जो भी चैप्टर हैं क्लास 12 में, उसमें बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलने वाला है। इसलिए हम आपको सबसे पहले ये कहते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और पढ़ना नहीं, बेहतर तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। चलिए, तो एक तो ये हो गया आपका। यदि हम बात करें दूसरा, तो कैलकुलस हमने आपको कहा भी कलन के बारे में, और ये तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
कि यहां से लगभग दोनों मिलाकर, हमने दोनों की बात कर दिया है, दोनों में कौन कौन आ गया फिर से समझ लीजिए, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और फिर आपका जो है ना ये जो चैप्टर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। यदि इन 3-4 चैप्टर की बात करें, ठीक है, तो इन तीनों को मिलाकर जो आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, लगभग ऑब्जेक्टिव में केवल यदि बात करें तो 50 से 55 सवाल पूछा जाता है भाई, मायने रखता है। 50 से 55 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल पूछा जाता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और फिर यदि आप बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो यहीं से केवल 50 से 55 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे ज़्यादा ही होगा यदि आप काउंट कीजिएगा, तो हम एक वीडियो में आपको काउंट करके भी दिखा देंगे कि देखिए किस किस चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा गया है, ठीक है ना, वहाँ आपको काउंट करके दिखा देंगे। फिर यदि बात करेंगे कि यहाँ से 2 अंक में जो सवाल पूछे जाते हैं उसकी संख्या होती है 5 से 6, सॉरी, यदि हम दोनों की बात करें तो दोनों की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका 10, लगभग 10 प्रश्न दोनों मिलाकर पूछा जाता है, ठीक है ना। हाँ, दोनों मिलाकर लगभग 10 प्रश्न की हम बात कर लेते हैं, यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तीनों मिलाकर जो है ना आपसे 2 अंक वाले प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद 5 अंक की बात करेंगे तो 2 से 3 प्रश्न हमेशा जो है ना यहां से पूछ लिया जाता है। तो अब आप समझ लीजिए कि कैसे कैसे पूरा हो रहा है। 55 प्रश्न यही हो गया, अब 10 गो उधर हो गया, तो 55 10 65 को तो हो ही गया, और अपने अभी तक 2 ही को देखा है, ठीक है ना। हाँ, आगे बढ़िए। यदि हम बात करते हैं वेक्टर की, ठीक है, तो वेक्टर में जो है ना, वेक्टर में यदि ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो 8 से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वेक्टर से आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद यदि 2 अंक की बात करें तो 2 से 3 प्रश्न यहां से भी रहता है, और यदि आप 5 अंक की बात करें तो 1 से 2 प्रश्न यहां से भी आपको 5 अंक में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो आपको तीसरा जो चैप्टर देखना है वो वेक्टर जरूर देख लेना है, ठीक है। तीसरा चैप्टर में आपको वेक्टर एकदम निश्चित रूप से देखना है, और वेक्टर के साथ 3D भी, सॉरी, हाँ, वेक्टर के साथ 3D भी, इन दोनों को देख लेना है। वेक्टर के साथ 3D को यदि आप मिलाकर देख लेंगे तो अब थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा, यहां पर इसी में आप ऐड कर लीजिएगा 6 से 8 ऑब्जेक्टिव, 1 से 2 जो है यहां से 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, और फिर एक प्रश्न जो है ना 5 अंक का यहां से पूछा ही जाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों को एक साथ आप ऐड कर लीजिए, और एक जो है आपका ग्राफ, ठीक है ना, जिसको आप LPP कहेंगे, जिसका आज क्लास होने वाला है, ठीक है ना, जिसका आज 1 शॉट क्लास लेने वाले हैं यहां से। तो अब एकदम निश्चित कर दिया, पहले तो ऑब्जेक्टिव पूछा ही नहीं जाता था यहां से, लेकिन अब यहां से जो है ना 3 से 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 से 2 जो है ना, 1 से 2 अंक के प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, और एक तो ग्राफ का क्वेश्चन होता ही है आपके 5 अंक में, ठीक है। तो अब आप यहां से देख लीजिए कि 3 से 4 प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव यहां से भी पूछा जाता है। 1 से 2 यदि 4 यहां से होगा, और यदि 2 यहां से, तो 4 2 6 5 अंक, तो 6 5 कितना हो गया, 11 अंक का सवाल तो यहां से पूछा जाता है। हमने 10 की ही बात की है, लेकिन 10 से ज्यादा ही आपसे पूछा जाएगा, 10 से कम नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। तो यदि आप एक ग्राफ को देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि इसके बाद आप थोड़ा सा, यदि आप चाहे तो प्रायिकता को देख लीजिए, उसके ऑब्जेक्टिव को देख लीजिए, सब्जेक्टिव देखने की जरूरत भी नहीं है आपको। यदि आप नहीं देखना चाहते हैं तो केवल ऑब्जेक्टिव को देख लीजिएगा, तो यहीं से आपके जो है ना पूरे के पूरे 100 अंक आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। बस आपको इन्हीं जो 4 चैप्टर की बात हमने किया है, बस यही 4 चैप्टर आपको देखना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप सबों को ये चीज़ें समझ में आ गया होगा, और अब आप जो है ना इसी के अकॉर्डिंग तैयारी में लग गए होंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी और बेहतर हो, अलग अलग तरीके से, हाँ, ध्यान जरूर रखिएगा कि जो एग्जाम का पैटर्न है, आपको उस पैटर्न के हिसाब से आपकी तैयारी होना आवश्यक है। जैसे जो आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है, तो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने का ऑब्जेक्टिव तरीका आपको पता होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि जब आप 5 अंकों के सवाल को सॉल्व करेंगे तो उसको पूरे डिटेल से लिखेंगे। 2 अंकों के सवालों के लिए, ठीक है ना, आपको फॉर्मूला वगैरह एकदम याद होना चाहिए। वैसे तो फॉर्मूला आपको ऑब्जेक्टिव में भी बहुत काम आएगा, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला से ही पूछ दिया जाता है, ठीक है ना, तो वहां आपको फॉर्मूला की जरूरत होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, आज ही शाम 6:30 बजे, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।